हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसा कि हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर कर रहे हैं और इसका एक पार्ट हम समझ चुके हैं। दूसरी टाइप है जो है रेलगाड़ी व पुल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी बच्चा एचएसएससी या एसएससी के लिए मैथ की प्रैक्टिस करना चाहता है या मैथ की तैयारी करना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टाइप को शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, भाई उन्हें देख लें। पहली है, जब दो वस्तुएं मतलब कुछ भी हो सकती है, रेलगाड़ी, बस, जो भी चीजें जो चलती हैं समान दिशा में गति करती हैं तो उनकी चाल माइनस होती है और यानी कि सापेक्ष चाल जो आएगी वो एक की स्पीड में से दूसरी स्पीड को घटा देंगे तो उसकी वो क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल आ जाएगी। भाई ठीक है, प्रैक्टिकल समझे। मान लिया कि ये दो रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये चल रही है भाई और ये इसके पीछे चल रही है, ठीक है, समान दिशा में चल रही है ये दोनों। तो अगर इसकी स्पीड मान लिया कि 80 है और इसकी स्पीड 100 है तो इसको पकड़ने के लिए क्या कितना टाइम लगेगा भाई, ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जितना ये चलेगी ये 100 चलेगी तो 80 तो ये भी चल देगी, यानी कि ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम का मतलब क्या हुआ कि स्पीड कम है। और स्पीड कम क्यों है? क्योंकि एक की चाल में से दूसरी की चाल क्या हो गई है, माइनस हो चुकी है, ठीक है, इसलिए स्पीड कम है, यानी कि चालें आपस में क्या हुई है, माइनस हुई है। दूसरी बात क्या है, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है, यानी प्लस हो जाती है, यानी सापेक्ष चाल उनकी क्या आएगी, S1 प्लस में S2। अब इसी कंडीशन को दोबारा लेते हैं। पहले ये दोनों समान दिशा में चल रही थी, ठीक है, अब क्या होता है, विपरीत दिशा में चलेगी, यानी कि ये इस साइड से इस साइड जाएगी और ये वाली इस साइड से इस साइड। अब देखो, अगर दोनों चल रही हैं, एक की स्पीड 100 है और एक की स्पीड 80 है तो क्या होगा, ये दोनों चलेंगी तो क्या होगा, जल्दी मिलेंगे यानी कम टाइम लगेगा। कम टाइम क्यों लगा? क्योंकि उनकी जो सापेक्ष चाल है वो ज्यादा हो गई है, दोनों की स्पीड जुड़ गई है। अब दोनों चलेंगी एक ही साइड में तो ये जल्दी मिलेंगी भाई, और अगर ये चलेगी एक ही दिशा में चलेंगी भाई तो ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि स्पीड माइनस हो चुकी है। विपरीत दिशा में है तो स्पीड जुड़ चुकी है भाई। तो आप लोगों को ये दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी और अपनी कॉपी में भी नोट कर ले, वैसे नोट्स के अंदर ही आपको लिखी मिल जाएंगी। जो और इंपॉर्टेंट चीज है भाई वो और देखें, इनको भी लिख लेना भी अपनी कॉपी में। जब भी एल मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़, पोस्ट या खंबे को पार करेगी तो कुल लंबाई एल मीटर ही होगी। यानी कि मान लें कि ये कोई रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 100 मीटर है, 200 मीटर है, यानी कि कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने एल मीटर लिख दिया। इस वाले खंबे को पार करेगी तो इस रेलगाड़ी के मुकाबले इस खंबे की लंबाई कुछ भी नहीं होती, तो इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसको पार कितना करना पड़ेगा भाई, यहां से स्टार्ट होगी और जब यहां तक की गुजर जाएगी तो हम पार मान लेंगे। यानी कितनी लंबाई क्रॉस करनी पड़े, जितनी इसकी खुद की लंबाई है। तो यानी कि पेड़, व्यक्ति या पोस्ट खंबे को पार करेगी तो कितनी लंबाई पार करेगी, जितनी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है वही पार करनी पड़ेगी। तो कुल लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही होगी। दूसरी बात, जब भी कोई L1 मीटर वाली रेलगाड़ी किसी L2 मीटर की किसी दूसरी रेलगाड़ी या पुल या स्टेशन को पार करेगी तो कुल लंबाई क्या होगी, L1 प्लस में L2, यानी कि दोनों की लंबाई का जोड़ होगा। लंबाई के समय पर उसकी डायरेक्शन मायने नहीं रखती, दिशा मायने नहीं रखती कि वो समान दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है, कोई मायने रखता। कुल लंबाई क्या होगी, दोनों की जोड़ होगी। यानी कि मान लिया कि ये L1 लंबाई की रेलगाड़ी है, ये L2 लंबाई की रेलगाड़ी है या कोई भी पुल है, जब इसको पार करेगी तो यहां से स्टार्ट करेंगे भाई इसको पार करना, और कहां तक पार होगी भाई, जब इसका पीछे वाला हिस्सा इसको क्रॉस कर देगा तो लंबाई कितनी होगी भाई, दोनों की लंबाई का जोड़ हो गया। यानी कि जब भी रेलगाड़ी किसी लंबी चीज को पार करेगी तो कुल लंबाई कितनी होगी, दोनों चीजों की लंबाई का जोड़। और जब भी किसी पतली सी चीज को पार करेगी, पेड़, व्यक्ति जो बिल्कुल पतला सा ही है रेलगाड़ी के मुकाबले, तो कुल लंबाई कितनी होगी, जो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है। तो ये दोनों चीजें आप अपनी कॉपी में लिख लेना। इन बातों के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरत इस टाइम में आपको पढ़ने वाली है वो है कि आपको चाल को चेंज करना होगा भी। किलोमीटर प्रति घंटा से हम बदलेंगे इसको कई बार मीटर पर सेकंड में, और बहुत बार बदलेंगे भी हम इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत लोगों को पता होगा कि अगर किलोमीटर
प्रति घंटा से हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं भाई, तो हम इसको 5/18 से गुणा करते हैं। तो जो भी चाल है यहाँ पे वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, इससे गुणा करने के बाद मीटर पर सेकंड में। अब 5/18 से ही क्यों गुणा करते हैं वो देख लो भाई, कई बार हम भूल जाते हैं कि 5/18 से करें या 18/5 से करें। तो उसके लिए बेसिक चीज क्या है कि हमने चाल को मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर के अगर हम मीटर बनाएंगे तो कितना होगा 1000 मीटर, और 1 घंटे के अगर हम सेकंड बनाएंगे तो कितने बनेंगे 3600 सेकंड बनेंगे भाई, 3600 सेकंड भाई। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट के 2 से काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 18 आ जाएगा, यानी कटने के बाद कितना आ गया ये 5/18। और अब ये क्या है मीटर बटे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ये क्या होगी इसकी चाल हो गई। 1 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो कितना 5/18, यानी किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा करनी है, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो हमें इसका उल्टा यानी कि 18/5 से गुणा करनी है। अब याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो बड़े से छोटे में जाना है, छोटे में जाना है तो छोटा नंबर ऊपर लिखें भाई, और अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है यानी छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर रखें। ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं भाई। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। उसने क्या पार किया, ये खंबा पार किया, तो टोटल लंबाई कितनी चली उसने, जितनी उसकी खुद की लंबाई है। अब देखो टाइम दे रखा है अपने को सेकंड में और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, या तो इसको घंटों में बदल लो जो अपने लिए मुश्किल है, तो हम इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है यानी कि बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा नंबर ऊपर, तो 72 गुणा में 5/18, तो कितनी चाल आ जाएगी 1800 के 72 और 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड उसकी चाल आ गई। और कितनी देर में पार किया 20 सेकंड में, तो डिस्टेंस कितनी चली है उसने, स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड 20 का है और टाइम भी 20 सेकंड का है, तो टोटल कितनी चली वो 20 गुणा 20 यानी कि 400 मीटर। तो टोटल लंबाई कितनी चली है 400 मीटर, और टोटल लंबाई किसके बराबर है, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है, क्योंकि उसने एक खंबा पार किया है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 400। क्वेश्चन है भाई, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि वो टोटल 18 सेकंड में कितने मीटर चली हुई। अब देखो अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो कितनी लंबाई पार करेगी, खुद की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, मान ली कितनी लंबी ट्रेन है और कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको, यहां से लेके यहां तक की दूरी तय करनी पड़ेगी पूरा पार करने के लिए, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई टोटल दूरी होगी। अब वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे। 18 3 54 3 पंजे 15 यानी 15 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई चाल आ गई। अब कितने सेकंड चली वो, तो हम टोटल दूरी देख लेंगे उसने कितनी चली है। 18 सेकंड चली है, तो डिस्टेंस कितना था, स्पीड इनटू में टाइम, 15 गुणा में 18 कितना आ जाएगा भाई 270 मीटर। अब टोटल दूरी इसने कितनी चली है 270 मीटर, जिसमें से 120 मीटर लंबी तो क्या थी, ट्रेन थी, तो बाकी क्या बच गया प्लेटफॉर्म। तो इसमें से 120 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 150 मीटर, तो यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई 150 मीटर। अगला क्वेश्चन है भाई, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह अपने से 2 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी देर में पार करेगी भाई। 150 मीटर लंबी तो खुद है भाई, 2 गुना लंबा प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा हो गया भाई 150 गुना 2 यानी कि 300 मीटर का। तो कुल लंबाई कितनी पार करनी पड़ेगी भाई, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी लंबाई पार करती है, खुद की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई जो 2 गुना लंबा है, तो 150 गुना 2 300, कुल लंबाई कितनी पार करनी पड़ेगी उसको 450 मीटर की स्पीड से 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे भाई।
तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 54 गुणा में 5/18, 18 3 54, 3 पंजे 15, यानी कि चाल कितनी होगी 15 मीटर प्रति सेकंड। हमें टाइम बताना भाई कितने टाइम में पार कर लेगी। टाइम क्या होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितनी पार करनी है 450 मीटर, स्पीड कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड बटे 15। तो 15 3 45, 0 की 0, तो कितना टाइम लगेगा भाई 30 सेकंड लगेंगे। इस टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से समझे भाई। एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाई क्रमशः 800 मीटर तथा 400 मीटर है को पार करने में क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दूसरी चीज क्या पूछी जा सकती है आप लोगों से इसी क्वेश्चन में, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, दो चीजें पूछी जा सकती है, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, अब देखो अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 800 मीटर का पुल पार किया है, तो कुल लंबाई कितनी पार की है उसने 800 प्लस में रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, और उसको कितना समय लगा है 100 सेकंड का समय लगा है, मीटर पर सेकंड में चाल आ गई भाई। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसने 400 मीटर का पुल पार कराया, तो कुल लंबाई कितनी 400 मीटर प्लस में खुद की लंबाई बटे कितने टाइम में किया भाई ये 60 सेकंड में। ये भी रेलगाड़ी की चाल है, ये भी रेलगाड़ी की चाल है। तो यहां से आप लोग कैलकुलेट करके एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू निकल गई तो किसी भी एक कंडीशन में रख देंगे, तो वहां से आपको रेलगाड़ी की चाल मिल जाएगी। लेकिन इतना लंबे जाने की जरूरत नहीं है भी, आप शॉर्ट में भी इसको कर सकते हैं कि 800 मीटर का पुल पार किया प्लस में खुद की लंबाई कितने में 100 सेकंड में। शॉर्ट वाला देखें भाई, लेंथ जाने की जरूरत नहीं है अभी। फिर 400 मीटर का पुल पार किया भाई प्लस में खुद की लंबाई कितने में 60 सेकंड में। ठीक है, अब देखो भाई आपको लेना है डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो, यानी कि दूरी का अंतर और समय का अंतर। दूरी का अंतर करेंगे भाई तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एल से तो एल हर बार कट ही जाएगा, तो ना भी लिखो तो भी चलेगा। दूरी का अंतर कितना है 400 मीटर का, और समय का अंतर कितना है, यहाँ पे 100 सेकंड लगती थी, यहाँ पे 60 सेकंड लगती है, कितनी 40 सेकंड का 40 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी भाई, रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 400 मीटर बटे में 40 सेकंड, 0 से 0 काट दो, 4 दाएं 40, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी आएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। डायरेक्ट निकाल सकते हैं भैया। क्या करना है दूरी का अंतर बटे में समय का अंतर, तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। अब रेलगाड़ी की अगर लंबाई पूछी है तो किसी भी एक कंडीशन में रख दो भाई। मैं पहली वाली कंडीशन में रख रहा हूं भाई, उसने 100 सेकंड लगाए किस चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो कितनी दूरी चली वो 100 गुणा में 10 यानी कि 1000 मीटर, जिसके अंदर से 800 मीटर का तो पुल था, तो रेलगाड़ी कितनी बची 200 मीटर की। आप चाहे तो दूसरी कंडीशन से भी निकाल सकते हैं भाई, 60 सेकंड लगाए उसने किस चाल से 10 की स्पीड से, तो कितनी चली वो 600 मीटर। लेकिन पुल कितने का पार किया 400 मीटर का, तो खुद कितने की बच गई भाई रेलगाड़ी 200 मीटर की। तो आप किसी भी एक कंडीशन से निकाल सकते हैं, और ये वाला फॉर्मूला अपनाएं भाई, लेंथ की जाने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंस का अंतर बटे में समय का अंतर आपकी रेलगाड़ी की चाल। क्वेश्चन है भाई, एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाई क्रमशः 600 मीटर और 400 मीटर को 40 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, यह हमें बताना भाई। तो सिंपल सा है, एक पुल 600 मीटर का है, दूसरा पुल 400 मीटर का है, और पार करने में लिया गया समय 40 सेकंड और 30 सेकंड है। तो अगर रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं भाई, डिस्टेंस का डिफरेंस यानी कि दूरी का अंतर जो कितना 600 में से 400 गए 200 बटे में समय का अंतर, समय का अंतर 40 सेकंड और 30 सेकंड में कितने का अंतर है भाई 10 सेकंड का, 10 सेकंड ये मीटर में है। ठीक है, तो 200 बटे 10 यानी कि चाल कितनी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में आई है, हमें बताना है किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे, यानी छोटे से बड़े में जाएंगे, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। अभी 5 चौके 20, 18 चौके 72, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।
और आप लोग इनके नोट्स वगैरह बनाते रहें भाई, अपने कॉपी में सॉल्यूशन लिखते रहें। पीडीएफ तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल ही जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर